ग्रहों के कारण ही हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं और जब हम परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो वहां पर हमें अपने ग्रहों को शांत करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने की आवश्यकता होती है। वो उपाय सिर्फ और सिर्फ हमें वही शख्स बता सकते हैं जिनको ज्योतिष के बारे में सही तरीके से ज्ञान होगा, जो ज्योतिष को सही तरीके से जानते होंगे, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते होंगे। और यहाँ पे जब हम अमित जी की बात करते हैं तो अमित जी वाकई यही सारा ज्ञान हमें देते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली हर चीज को देख चुके हैं और प्रैक्टिकली जो इंसान हमें सारी नॉलेज दे रहा है, जाहिर सी बात है उसके उपायों में भी काफी दम होता है। और यही छोटे छोटे उपाय हमें जीवन में बहुत सारी खुशियां देते हैं और हमारे सारे दुखों से हमें निजात दिलाते हैं। चलिए फिलहाल इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे बात करेंगे। विनायक जी हैं पटना से। स्वागत है विनायक जी आपका। आचार्य जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 अप्रैल 1983। टाइम बताइएगा विनायक जी। सुबह के 4:45 AM। जन्म का स्थान पटना। क्या जाना 16 अप्रैल 1983। ठीक है। जन्म का स्थान टाइम है 4:45 AM। सुबह 4:45। जी ठीक है। बर्थ प्लेस है पटना। विनायक जी सवाल पूछिएगा अपना। आचार्य जी, मैं जॉब के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरा जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है और मैं मीडिया से रिलेटेड काम करता हूँ, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने जॉब से। नहीं वो कोई इम्प्रूवमेंट है जॉब में, और इम्प्रूवमेंट कब तक मिलेगा मुझे? कोई ऐसी संभावना है इस फील्ड में? बिल्कुल बिल्कुल विनायक जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। अपने जॉब को लेकर हर कोई चिंतित रहता है और जैसे कि आपकी चिंता भी यहाँ पर आपकी आवाज में झलक रही है, तो हम यहाँ पर आपको जरूर बताना चाहेंगे कि आपके जीवन में इतनी सारी समस्याएं क्यों आ रही हैं, साथ ही साथ इनका समाधान क्या है। क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे इस कार्यक्रम का नाम है सरल उपाय सहज समाधान। समाधान विनायक जी हम आपको जरूर देंगे, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगी कि कुछ क्षण आप लाइन पे बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करने में, आपकी कुंडली को देखने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो यहाँ पे आपको जो भी बातें अभी अमित जी बताने वाले हैं, बिल्कुल आपको आपकी कुंडली के आधार पर ही बताई जाएंगी। और जी आपके घर में मंदिर है क्या? नहीं, मंदिर तो नहीं है, लेकिन पूजा घर है। हाँ, वही पूजा घर, पूजा स्थान आपने बनाया हुआ है क्या? जी जी जी। तो वो अलग से किसी कमरे में है या कॉमन में ही है जहाँ दूसरे? नहीं गुरुजी, अलग से कमरे में है। अलग कमरे में है ना? जी जी। बिल्कुल सेपरेट। जी जी। देखिए ये आपके अलावा भी सभी को ध्यान रखना है, गृहस्थी में मंदिर नहीं लाना है और मंदिर में गृहस्थी नहीं ले जाना है। अगर आप घर में देवस्थान बनाते भी हैं अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि आप मंदिर तक नहीं जा सकते, आपको दूर लगता है, तो कम से कम उसे अलग कमरे में सेपरेट रखें। ठीक है, तो ये आपने अच्छा किया है कि अलग कमरे में, अगर नहीं है तो अलग कमरे में सेपरेट रखें। बल्कि कोशिश करें कि घर में देवस्थान बनाने के बजाय थोड़ी मेहनत करें, खुद भगवान के पास खुद चल के मंदिर तक जाएं। क्योंकि हमारे वेदों में और जितने भी धर्म है उन सभी में डोमेस्टिफिकेशन ऑफ गॉड, यानी कि भगवान को घर में लाना मना है। आपको खुद भगवान के घर तक जाना चाहिए अपने फायदे के लिए। चलिए, ये अच्छा किया आपने, कम से कम अलग कमरे में बनाया है। अब आप एक काम कीजिए, एक तराजू खरीदिए बाजार से और उसे पीले रंग के कपड़े में लपेट कर अपने घर में अपने कमरे में रख दीजिए कहीं भी। वो बिल्कुल जमीन पे भी नहीं रखना है और अपने सिर की ऊंचाई से ज्यादा ऊपर भी नहीं रखना है, एक सामान्य ऊंचाई पे कहीं भी रख दीजिए। और देखिए फिर, और घर में अगर आपने तस्वीरें भी लगा रखी है भगवान की, स्पेशली मेल गॉड्स की, तो आप उसको हटाइए और उस कमरे में जहाँ देवस्थान बना है जो बिल्कुल सेपरेट है वहां लगा दीजिए। ठीक है, घर में नहीं रखना है। इससे भगवान का अपमान होता है। लोग गाड़ियों में लगा देते हैं, लोग कहीं दीवारों पे इधर उधर टांग देते हैं, इससे अपमान होता है। ये हमारे शास्त्रों में बिल्कुल वर्जित है, बिल्कुल मना किया हुआ है। आपको भगवान की जरूरत है, आप मंदिर जाइए। भगवान को हर जगह गाड़ी में, घर में इधर उधर नहीं स्थापित करना है। ठीक है, तो आप ये कीजिए, आप तराजू रखिए 40 से 50 दिन, कम से कम 50 दिन के बाद फिर कॉल करना, देखिए आपको कुछ उन्नति मिलती है कि नहीं। जी जी।
बिल्कुल बिल्कुल विनायक जी, यहाँ पे पूरे विश्वास के साथ अमित जी आपको उपाय बता रहे हैं और आपको जैसे कि बताया गया है कि आप इस उपाय को करके देखिए और उसके बाद आप हमें कॉल करके बताइएगा कि उन्नति आपको मिली या नहीं। और यहाँ पे हमारा पूरा विश्वास है, पूरे यकीन के साथ हम इस बात को बोल सकते हैं कि अगर आपने हमारे उपायों को कर लिया तो जाहिर सी बात है जो भी आपकी समस्या है वो हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाएगी। लेकिन आपको उतने दिन उस नियम का पालन करना होगा, उस उपाय को करना होगा बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली जैसे कि हम आपको बताते हैं। अगर आप वैसे ही कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। जीवन को आप आनंद में बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं बिना किसी परेशानी के। दर्शकों, यही सारा ज्ञान इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को दिया जाता है। समस्याएं बड़ी हो या छोटी, लेकिन समाधान हर समस्या का होता है, क्योंकि कहा जाता है कुछ भी बिना रीजन के नहीं होता है। कहते हैं अगर हम मुस्कुराते हैं तो उसके पीछे भी एक कारण होता है, अगर हम रोते हैं तो उसके पीछे भी एक कारण होता है, किसी से मिलते हैं तो उसके पीछे भी एक रीजन होता है। इसी तरह से समस्याएं अगर हमारे जीवन में आती हैं तो वहां पर भी एक कारण होता है। और अगर कारण होता है तो हो सकता है हम ये बोल सकते हैं कि शायद ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। और अगर ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है तो वहां पर हमारा फर्ज बनता है कि वहां पर हम डटकर उस परीक्षा का सामना करें और साथ ही साथ समाधान प्राप्त करें। समाधान आपको मिलता है इस कार्यक्रम के माध्यम से और साथ ही साथ बहुत सारा ज्ञान भी। फिलहाल चलिए, जैसे कि आज आपने इस कार्यक्रम में देखा, हमने बात की थी शनि की 7.5 के रहस्य के बारे में और साथ ही साथ हमने बात की है वक्री ग्रहों के बारे में। अगले एपिसोड में फिर से इसी तरह की बहुत सारी जानकारी लेकर हम आप सभी के समक्ष फिर से हाजिर होंगे। तो देखना मत भूलिएगा अपना बेहद खास कार्यक्रम सरल उपाय सहज समाधान। लेकिन जाने से पहले अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। बहुत जी नमस्कार।